सीखेंगे कि अनार का जूस कैसे बनता है। 6 अनार लीजिए, मिक्सर में डालिए, फिर हो गया तैयार। ये है एग्जैक्टली 6 चुनिंदा अनार के जूस से बना है रियल पोमोग्रेनेट। ओनली रियल फ्रूट गुडनेस, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती तादाद। बेटियां बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड छाछ। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी तान्या वर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत होंगे क्योंकि आज दीपावली का त्योहार भी है और सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती पूरे देश के अंदर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और आज ये डबल धमाका है। एक तरफ से दीपावली का ये जगमगाता हुआ त्योहार और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती जिस पर पीएम मोदी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है और पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी आज मनाया गया है, जिसका आकर्षण का केंद्र गुजरात के अंदर देखा गया। और गुजरात में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो मूर्ति है, सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ा स्टैच्यू है, वो गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है, जिससे पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि यूनिटी, एकता कितनी यहाँ पर जरूरी है और सब एक साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो आने वाला समय भी हमारे लिए एकाएक होगा। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की खास जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे और गुजरात में जाकर उनके वहां पर प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण, फूलार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही साथ संबोधन भी वहां से पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। आज देश लोग पूरे सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांवरिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की भी सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एकता की शपथ दिलाई। बिल्कुल, तो बहुत सारे कार्यक्रम क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाकर जिन्होंने फूल बरसाए, जो आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये मूर्ति, ये प्रतिमा अपने आप में एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर इस मूर्ति से चले जाता है क्योंकि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता, आयरन मैन कहा जाता और उनका योगदान हमारे देश के लिए जो रहा है वो भी अतुलनीय है। और आज जिस तरह से उन्हें याद किया जाता है, वाकई में एक महापुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है क्योंकि जो यूनिटी का, जो एकता का एक संदेश उन्होंने एक झोली में पिरो के रखा था, उस झोली को आज तक भारत प्रदर्शित करता है और आज तक भारत अपनी संस्कृति के चलते पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि भाई जिस तरह से एकता होनी चाहिए, एकता के साथ हमें रहना होगा, हमें
इसी तरह से इसी आधार पर आगे चलता होगा, ये हमारे भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। तो देखिए, ये मूर्ति ये अपने आप में ये बता रही है कि क्या इस मूर्ति का संदेश है। ये सबसे बड़ी मूर्ति पूरी दुनिया के अंदर, इसकी मूर्ति कहीं नहीं बनाई गई। लगभग ये 200 मीटर के आसपास की मूर्ति बनी है। लगभग 200 मीटर से नीचे भी मूर्ति हो सकती है। और जिस तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसे कहा जाता है, वो भी अपने आप में एक बेहद खास है। कंटिन्यू चल रहा है ना सर, वो स्टार्ट में होता है, स्टार्ट में। रेल हो, रोड हो, हाईवे हो और इंटरनेट जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गांव को शहरों से जोड़ा है। जब कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां रेल से जुड़ती हैं, जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप अंडर सी केबल से तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं, जब पहाड़ों पर लोग मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हैं, तब विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का भाव समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ने की नई ऊर्जा अपने आप जन्म लेती है। देश की एकता का भाव सशक्त होता है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों में और नीयत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना है। आज हर घर जल इस योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सबको मिलती है, तो सबको बिना भेदभाव मिलती है। आज पीएम आवास के घर मिलते हैं, तो सबको बिना भेदभाव मिलते हैं। आज आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है, तो बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति को इसका फायदा होता है। सरकार की इस अप्रोच ने समाज में, लोगों में दशकों से व्याप्त असंतोष को समाप्त किया है। इस वजह से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। विकास और विश्वास की यही एकता एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण को गति देती है। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारी हर योजना में, हमारी हर नीति में और हमारी नीयत में
एकता हमारी प्राण शक्ति है। इसे देख करके, सुन करके सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी हमें अवश्य आशीर्वाद देती होगी। साथियों, पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी। गांधी जी ने कहा था और आगे कहा था, इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में तो प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन आप इस वक्त सुन रहे थे। गुजरात में ये संबोधन किया है आज के इस खास दिवस पर। फिलहाल इस वक्त महिपाल सिंह ब्यूरो चीफ गुजरात से हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सीधे जरा महिपाल का रुख करना चाहूंगा। महिपाल, आज का दिन बेहद खूबसूरत दिन है, शुभ दिन है, क्योंकि आज दीपावली का पर्व भी है और साथ साथ दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी, जिसे मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां पर कार्यक्रम किए गए। अभी जरा बताइएगा किस तरह से ये संदेश पूरी दुनिया में इस मूर्ति से, इस प्रतिमा से चले जाता है, जिसका आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पुष्प अर्पित किए। जिस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी, यानी कि एक राष्ट्रीय यानी कि जिस तरीके से पूरे देश को बनाया था, अखंड भारत बनाया था, सभी राजा रजवाड़ों का एक करके पूरा भारत बनाया हुआ था। तो इसी एकता को वो संदेश के रूप में सभी के साथ ले जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका ही प्रतीक माना जाता है कि एकता का प्रतीक। और आज का दिन तरीके से देखा जाए दीपावली का दिन है और इसी दिन सरदार पटेल की जयंती की थी, यानी कि दोनों एकता की जयंती है। यानी इसी संदेश को लोगों तक नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है कि पूरे देश में जैसे विविधता में एकता है और एकता के साथ भारत चल रहा है। और ऐसे ही अब की जो यात्रा है ऐसे बरकरार सभी योजनाओं में या फिर सरकार में या फिर लोगों के साथ में है। जी, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहा? सबने आपने देखा है कि प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ की मौजूदा सरकार है, यहाँ जिस तरीके भूपेंद्र पटेल, उनके जो बड़े नेता यानी कि गृह मंत्री है, साथ ही साथ दूसरे मंत्री है, प्रधानमंत्री, साथ में सी.आर. पाटिल जो कि भाजपा के अध्यक्ष है, साथ ही साथ में राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री यहाँ पे मौजूद है। और इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत के साथ में इस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी दिखाई है और साथ ही साथ में इसमें हिस्सा भी दिया है, लोगों को संदेश भी दिया है कि हम सरदार पटेल की राह पर चल रहे हैं और महात्मा गांधी की राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल महिपाल, देखिए जितनी ऊंची ये मूर्ति है उतना ऊंचा इसका संदेश भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब आज संबोधन किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हित में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की कुछ खास झलकियां जो महत्वपूर्ण हो, जो उनके हित में हो और जिससे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक संदेश चले जाए कि भाई वाकई में एकता में दम है, यूनाइट रहेंगे, एकता में रहेंगे तो आने वाले समय के लिए हमेशा एक यूनिटी जो है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो कुछ झलकियां जो पीएम मोदी के इस संबोधन में दिखी हो। देखा है कि पूरे देश में सबसे बड़ी जो स्टैच्यू बनाई गई है और इसको पूरे विश्व पटल पर रखा है, विश्व से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इसका एक ही संदेश है, एकता में विविधता है। और आज प्रधानमंत्री विदेश के भाषण है तो एक ही चीज है कि एकता जो है बनाए रखना है कैसे करके और सभी लोगों तक एकता से देश की बेहतरीन काम करना है और सब लोगों तक सरकार के जितने भी हित के कार्य है वहां तक पहुंचाना है। पूरे विश्व को एक करना है, विश्व को साथ में लेके विश्व तक यह संदेश पहुंचाना है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महिपाल इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एकता दिवस को लेकर खासतौर पर राष्ट्रीय एकता दिवस का जो संदेश आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी अपने संबोधन के जरिए दिया गया। इधर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में इसकी झलक देखने को मिल रही है। यूपी और हरियाणा सीएम ने भी श्रद्धांजलि दी है। जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। लौह पुरुष का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, ये नायब सिंह सैनी ने कहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। और आज इस जयंती को एक बड़े लेवल पर इसको रखा जा रहा है, बड़े स्तर पर इस जयंती को मनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जरिए पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सरदार साहब के राष्ट्रवादी विचार सशक्त एवं अखंड भारत के निर्माण हेतु सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। ये एक्सपोज के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है और जिस तरह से उन्होंने इससे पोस्ट किया, इसके अलावा और तमाम जो दिग्गज नेता है उन्होंने भी अपने अपने पोस्ट के जरिए ये यहाँ पर अपनी जो बहुमूल्य बातें हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कही। भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लौह पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र के हजारों युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी एकता के भाव को और दृढ़ करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से एकता का यह संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज इस दौड़ में भागीदार बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चों का उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला से जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला में मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है, तन अनेक है, लेकिन मन एक है। हम सब से ही मिलकर भारत नाम का यह विशाल राष्ट्र बना है। आज इस आयोजन में शामिल होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पावन अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैं सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और इसके बेजोड़ शिल्पकार थे। स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का भी परिचय दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली है। मुझे ये खुशी है कि दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का
बिना किसी रक्तपात के लीला करवाया हो। इस महान योगदान के लिए ही उन्हें लोह पुरुष की उपाधि वो मिली थी। भाइयों, महान स्वतंत्रता सेनानी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। ये जमीन से जुड़े हुए। तो चलिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे शामिल है। तो चलिए अब दूसरी खबर पर बढ़ते हैं। तो दीपावली के अवसर पर आ रही है देखिए, तो देश भर में आज दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। और आपको बता दें कि देश भर में दीपावली का पर्व है और दिवाली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। आपको बता दें पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है दीपावली के पर्व पर। और देश भर में दीपावली का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। देशवासियों को दिवाली की भी शुभकामनाएं दी है। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने जवानों संग असम में दिवाली मनाई है। अलोची अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाई भी बांटी है। आपको बता दें कि पटाखे भी जलाए गए और एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। तो बिल्कुल, आज दीपावली का ये त्योहार पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई दिनों से चली आ रही ये तैयारियां आज के लिए समेटी जा रही है, क्योंकि आज ये दीपोत्सव का, ये दीपों का जगमगाता हुआ त्योहार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हर जगह, हर राज्य, हर कोने, हर चौक चौराहे पर, हर गली में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मिठाइयां बांटी जाती हैं और सबसे खास बात आतिशबाजी की जाती है और साथ साथ धार्मिक गतिविधियां भी एक पूरे दिन होती है। पूजा अर्चना की जाती है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, ये तमाम चीजें होती है। लेकिन शाम का समय जैसे ही दिवाली के दिन आता है, ये समय होता है जगमगाता हुआ समय, चारों तरफ रोशनी, पटाखे और जिस तरह से ये कई सालों से चली आ रही परंपरा है, इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो जवान हमारे लिए 24 घंटे बॉर्डर पर, सीमा पर तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और उसी के चलते हम इन त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से, सुरक्षित रूप से मना पाते हैं। और यही तस्वीर है कि जो हमारे बड़े नेता हैं, देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कैसे इन नेताओं के पास, इन सेना के पास, सेना के जवानों के पास पहुंचकर उनसे ये दिवाली मनाते हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में सेना तैनात रहती है और अक्सर कोई न कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में पहुंचकर इन जवानों के साथ इस दीपावली के त्योहार पर इन खुशियों को बांटा जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। शिल्पा, जम्मू कश्मीर लगातार सुर्खियों में रहता है और जिस तरह से बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान हों या बाकी अन्य फोर्सेज हों जो बाकी राज्यों से यहाँ पर पहुंचते हैं, आज दीपावली का पर्व है, वो घर से दूर रहते हैं तो हमारे लिए रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। क्या खास आज दीपावली के इस दिन पर देखा जा सकता है? समय आप देखिए दुकानों पर काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। मार्केट पूरा बाजार जो है वो सज चुका है, दीपक से सज चुका है, दिए जो है वो आम जनता खरीद रही है, पटाखे आम जनता खरीद रही है। और इसी को लेकर एडीसी भी शाम को जो है वो राउंड पर पहुंची थी, जहाँ पर उन्होंने अवेयर किया लोगों को कि जो ये पटाखे हैं उन्हें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जो है वो इको फ्रेंडली दिवाली जो है वो मनाई, प्रदूषण ज्यादा ना हो, उसको लेकर भी अवेयर किया। दुकानदारों को लेकर जो है वहाँ पर भी चेकिंग जो है वो उसका सिलसिला भी जारी रहा कल शाम को। इस तरह आप देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो आम जनता जो कि कुछ दिनों से ही दिवाली मनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जब भी दिवाली का पर्व आता है तो उससे 2-3 दिन पहले ही आप देखेंगे कहीं की पटाखों की गूंज जो है वो सुनाई देती है। तो इस समय काफी रश जो है वो देखने को मिला बाजारों में। वहीं पर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जहाँ पर हमारे जवान जो है वो तैनात होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। कई जवान ऐसे
होते हैं जो घर नहीं जा पाते हैं तो बॉर्डर पे ही वो दिवाली मनाते हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहता है, दीपावली बेहद ही महत्वपूर्ण रहती है जवानों के लिए भी। क्योंकि आप देखेंगे कि जब रक्षाबंधन होता है तो तब भी सीमावर्ती क्षेत्र में जवान जो है वो रक्षा जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाएं जो आसपास लोग होते हैं, जो घर होते हैं, उन्हें वहाँ पर जो है वो बधाई देने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, शिल्पा ये बताइएगा कि दिवाली का त्योहार है, पटाखे भी जलेंगे, तो पोल्यूशन नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था जो है की गई है? क्या कोई कुछ अलग मतलब पोल्यूशन के लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है? इसके लिए ये बताइएगा। देखिए, कल शाम को जिस प्रकार से एडीसी ने जो है वो दौरा किया था, एडीसी ने राउंड लगाया था और हरि सिंह मार्केट की अगर हम बात करें वहाँ पर भी राउंड जो है वो लगाया गया। साथ ही साथ हरि सिंह पार्क के साथ की मार्केट जो है यानी कि बाजार वहाँ पर सस्ते हैं, क्रेशर्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो पूरी तरीके से वहाँ पर जो है वो जायजा लिया गया और लोगों को ये भी अवेयर किया गया है कि प्रदूषण कम से कम जो है वो फैलाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे दिवाली में काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है और क्रेशर्स के धुएं की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो लोगों को ये भी अवेयर किया जा रहा है कि कम से कम पटाखों का जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन दिवाली जैसे साल में एक बार ये दिवाली आती है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहता है, तो लोग जो है वो इसे बेहद ही दिल से जो है वो दिवाली मनाते हैं और धूमधाम से ये दिवाली का पर्व जो है वो मनाया जाता है। शिल्पा, हर बार कोई न कोई जवानों के संग ये खुशियां बांटने आता है, कोई बड़ा चेहरा होता है। इस बार कौन वो चेहरा होगा जो जवानों के साथ अपनी खुशियों को साझा करेगा, खुशियां बांटेगा, मिठाइयां बांटेगा, आतिशबाजी करेगा, ताकि उन जवानों को अपनापन महसूस हो जो बाकी राज्यों से पहुंचकर किसी अन्य राज्य में जाकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपनी जान दांव पर लगाते हैं। देखिए, जवानों की अगर हम बात करें तो जो जवान अपने घर नहीं जा पाते हैं उन जवानों के लिए जो है वो उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मिठाई वहाँ पर जो है वो नहीं दी जाती है। एक दीपावली का त्यौहार जिस प्रकार से जश्न उनके साथ जो है वो मनाया जाता है ताकि उन्हें अपनापन लगे, उन्हें जो है वो पराया ना महसूस हो, उन्हें इतना लगे कि वो घर नहीं जा पा रही है, दीपावली नहीं मना पा रहे हैं। तो देखिए, जिस चेहरे की आपने बात की है तो कहीं ना कहीं नेता भी वहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं, उन्हें अपना महसूस करवाने के लिए वहाँ पर जो है वो जाते हैं। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात करें यानी कि जिस प्रकार से जो बॉर्डर के जवान है वहाँ पर नेता, हालांकि कौन नेता ऐसे होंगे जो वहाँ पर पहुँची सारी की जानकारी नहीं है, कि कहीं ना कहीं नेता उनके पास पहुँचते हैं और उन्हें अपना महसूस करवाने के लिए उनके साथ जो है वो मिठाई दूसरे के साथ जो है वो बांटते हैं और उन्हें जो है वो बधाई देते हैं। शिल्पा, इस बार दिवाली के दौरान आपदा प्रबंधन की क्या तैयारी होगी? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, मॉक ड्रिल भी कल के दौरान किया गया ताकि पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बढ़ती जाए। क्योंकि जम्मू में कहीं ना कहीं जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो आतंकवादी जिस प्रकार से काम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, आम जनता खुशहाली से आम जनता जो है वो बेहद मन से ये दिवाली जो है वो मनाए, किसी प्रकार की परेशानी ना, उसको लेकर यहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। कल से अगर मैं बात करूँ तो कल आप देखेंगे राजस्थान जिलों में जो है वो मॉकड्रिल की गई, जहाँ पर एसएसजी का दस्ता, जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता और साथ ही साथ एनएलसी कमांडो भी जो है वो उनके साथ तैनात है और पूरी तरीके से मॉकड्रिल किया गया। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि आज का दिन खास है तो इसलिए आज इस पूरे दिन में लोगों का उत्साह आसमान पर है, उमंग, और जिस तरीके से शाम का सब इंतजार कर रहे हैं कि शाम कब होगी, पूजा अर्चना होगी, उसके बाद आतिशबाजी भी। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का इस वक्त रुख करेंगे और इस खबर से आपको बता दें, अयोध्या दीपोत्सव में फिर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है और एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या के अंदर इस दीपावली से पहले जलाए गए हैं। अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव का यह त्यौहार मनाया जा रहा है। अयोध्या दीपोत्सव में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। 25 लाख से ज्यादा दीपों का इस उत्सव में जो है वो प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। 28 लाख का ये ऑर्डर दिया गया था इन दीयों का, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ कर अगर 10% में नष्ट होते हैं तब भी 25 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रखा गया था और इस आंकड़े को पार किया गया है। 2017 में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख दिए जले थे, लेकिन 2024 में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर कायम हुआ है। और ये रिकॉर्ड अयोध्या के अंदर से ही खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार
श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पर्व अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, अलग अलग संस्कृतियों का प्रस्तुतिकरण हुआ, प्रस्तुतियां हुई और कई सारे लोग भी इस उत्सव में वहां पर मौजूद रहे। आप खुद ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि सांस्कृतिक देश जो है, ये सांस्कृतिक देश जो है वो किस तरह से अपने अपने इन प्रस्तुतियों को जो है वो प्रस्तुत करता है। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा वहां से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में दीपावली को लेकर इस वक्त किस तरह का माहौल बना हुआ है और लोग इस त्योहार को कैसे मना रहे हैं। उमेश, अयोध्या में क्या तस्वीरें हैं? वैसे तो आप कल से लगातार वहां से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज दीपावली का त्योहार है जिसका इंतजार सभी लोगों को कई दिनों से था, उसकी भव्य तैयारियां भी हो रही थी। आज क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल शीतल, जो अयोध्या में दीपोत्सव का जिस तरह से कल पूरे जो 25 लाख दिए हैं वो प्रज्वलित किए गए एक साथ, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बना है। साथ ही साथ अगर देखें तो अयोध्या की जो नव्यता है, भव्यता है, वहाँ की जो वहाँ पे जो लाइटों का जो पूरी तरह से वहाँ पर सजावट की गई थी वो भी अद्भुत नजारा था। हालांकि रामकथा पार्क में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्याभिषेक उमेश, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए आपको बता दें कि अयोध्या दीपोत्सव से नया एक विश्व रिकॉर्ड जो है यहाँ बनाया गया है और एक साथ 25 लाख से भी ज्यादा दिए जो है वो जलाए गए हैं और 1121 लोगों ने इस साथ सरयू आरती में बैठे हैं और सरयू आरती जो है वो की है। आपको बता दें अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव जो है वो आज यहाँ मनाया गया है। बिल्कुल उमेश, सवाल से वापस जुड़े हुए हैं। उमेश, बताइएगा किस तरह से उत्साह है अभी अयोध्या वासियों में? देखिए, बिल्कुल इस समय भी अयोध्यावासी काफी उत्साहित हैं और जब शाम का आज दीपावली का जो पर्व है वो है, ऐसे में घाटों पे आज भी तमाम मंदिरों में भी साज सज्जा की गई है और शाम को जब लाइटें और दिए प्रज्वलित होते हैं तो अद्भुत ही नजारा यहाँ अयोध्या का रहता है। हालांकि अयोध्यावासी लगातार इसमें पूरी तरह से वो सहभागिता करते दिख रहे हैं, उनके यहाँ हर्षोल्लास है, इसको लेकर वो काफी उत्साहित रहते हैं इस दीपोत्सव को लेकर। तो आप इस तरह से इस पूरी व्यवस्था को अगर देखें, यहाँ पर दीपोत्सव का जो पूरा भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ, उसमें तमाम जो है जनपद के आसपास के अयोध्या के जो लोग थे वो पहुंचे थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लोग भी थे और दोनों डिप्टी सीएम थे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और रात भर उन्होंने अयोध्या में रुकने का भी फैसला लिया और कहीं न कहीं जो प्रभु के दर्शन है, पूजा पाठ है, वो भी सीएम के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के बाद कल से ही अयोध्या में वो डेरा जमाए हुए हैं। रात उन्होंने विश्राम किया है, यहाँ तमाम अधिकारियों के साथ अयोध्या को लेकर उन्होंने बातचीत भी की है कि यहाँ पे इस पर्व को लेकर कोई भी कमी ना हो और जो भी जो सिस्टम है, जो मशीनरी लगी है, वो पूरी तरह से यहाँ पर काम करे। ठीक है उमेश, बताइएगा कि वायु स्तर के प्रदूषण के स्तर की निगरानी किस तरीके से की जा रही है यहाँ पे? वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी किस तरीके से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल वातावरण कहीं पे भी खराब ना हो, कहीं पे भी इस तरह का माहौल ना हो जो आम जनमानस के लिए समस्या पैदा हो। इसको लेकर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो प्रशासनिक अफसर हैं लगातार वो पूरे वातावरण को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रतिबंधित पटाखे हैं उनसे बैन किया गया है सानिया। और बिल्कुल पूरी तरह से ये आप कह सकते हैं कि जो निर्देश है अधिकारियों को उसका वो अनुपालन करा रहे हैं। कहीं पे भी जो है माहौल हो या वातावरण में खराबी ना आए जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़े। तो कहीं कहीं जो निर्देश है उनका पूरी तरह से अयोध्या क्या आप उत्तर प्रदेश में कह लीजिए लगातार पालन की जा रही है। उमेश, उत्तर प्रदेश में कोई भी त्यौहार हो, किसी भी समुदाय का त्यौहार हो,
वो एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है, खास तौर पर स्थानीय प्रशासन के लिए। फिलहाल रोकना चाहूंगा आपको, बड़ी खबर है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का ये दौरा देखने को मिल रहा है। गोरखपुर वासियों को दीपावली का तोहफा भी देंगे योगी आदित्यनाथ। 150 करोड़ रुपए की विकास कार्य की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा देने वाले हैं। 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस दीपावली के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा समर्पित किया जाएगा। खास तौर पर यह उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो पहले सांसद थे गोरखपुर का, और अक्सर वो गोरखपुर पहुंचते हैं। वहां पर लोगों से मुलाकात होती है, वहां पर जनता दरबार लगाए जाते हैं, लोगों की बातें सुनी जाती है, खास तौर पर महिलाओं की बातें सुनी जाती है, और उन तमाम समस्याओं पर हल करने के निर्देश भी तुरंत और त्वरित रूप से अधिकारियों को दिए जाते हैं, और उस पर कार्रवाई भी होती है अगर कहीं भी किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई हो। तो आज ये दीपावली का त्योहार और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर दौरे पर हैं, और इसमें 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हो रहा है। ये बहुत बड़े तोहफे के रूप में गोरखपुर वासियों के लिए देखा जा रहा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। आप चाहे मुख्यमंत्री होने के बाद, लेकिन उससे पहले कुछ महाराज जी, आप सभी के बीच में दीपोत्सव में 2007 से आते रहे हैं। हम लोग धन्य हो जाते हैं मित्रों। बताओ मुख्यमंत्री, अगर कोई इन गरीब भाइयों के बीच में समय देता है तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है मेरे मित्रों। उच्च महाराज जी जब देश थे तब आपके लिए आंदोलन किया करते थे। जब मुख्यमंत्री हुए तो पुष्ट महाराज जी ने पूरे जितने भी पंचायत गांव थे उत्तर प्रदेश में, सबको आम गांव से बेहतर सुविधा दिलाने का कार्य किया है। आज यहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है मेरे मित्रों, करीब 800 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास यहाँ बना है, सीटीएसपी लगी है, विद्युत से आच्छादित हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों का हर टोले पर लगे हुए हैं, और भी चाहे शौचालय हुआ चाहे सड़कें। तो देखिए, गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक मंच पर सभी लोग, और रवि किशन जो सांसद है वो भी वहां पर मौजूद हैं, और बाकी अन्य नेता भी इस वक्त इस मंच पर एक साथ पहुंचे हुए हैं। इस खास त्योहार पर लोगों के सामने, लोगों के समक्ष, और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा होना है। गोरखपुर दौरे पर है, ये उनका अपना क्षेत्र है, गोरखपुर से काफी नजदीकियां बताई जाती हैं। तो आज त्योहार का दिन है, उपहार का दिन है, क्योंकि आज के दिन उपहार भी दिए जाते हैं। इसी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, और कई सारी वहां पर जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करें। चलिए आपको जरा जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर